हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आकाश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा, किसानों और नगर। ओके, देन मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे अच्छा खासा एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। देन आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट करें। ओके, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है। ओके, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है अभिलेख के अध्ययन को, दूसरा ऑप्शन है खुदाई में मिले अवशेषों को, तीसरा है पुरातत्व स्रोत को, चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अभिलेख शास्त्र तो है, यहाँ नाम ही से पता चल रहा है, अभिलेख ही के अध्ययन को हम अभिलेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है। अभिलेख के अध्ययन को हम अभिलेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंह में थोड़ा छाला हो गया, इससे थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा, बट आप क्वेश्चन देखे दिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ध्यान सुने तो समझ आ जाएगा। ओके, देन दूसरा क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? तो जेम्स प्रिंसेप ने, पहला ऑप्शन है ब्राह्मी और ग्रीक, दूसरा है खरोष्टी और पाली, तीसरा है ब्राह्मी और खरोष्टी, चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जो है अर्थ निकाला था। कब निकाला था? तो 1838 में निकाला, ठीक है। 1838 में निकाला था, ठीक है। एग्जैक्ट डेट है ये NCERT के माध्यम से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब निकाला गया था, ठीक है। यहाँ पे मिस टाइप हो गया, यहाँ पे खरोष्टी होना था, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि अर्थ कब निकाला गया था? तो 1830 के दशक में, 1830 के दशक में, 1830 से 40 के मध्य, ठीक है। 1830 से 1840 के मध्य, यानी 1838। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो पहला ऑप्शन है चिकित्सक, दूसरा है मानचित्रकार, तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी। जेम्स प्रिंसेप जो थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अधिकांश सिक्कों और अभिलेखों पर क्या लिखा होता था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है उसको आप कमेंट में बताएं, ठीक है। कमेंट में बताएं अधिकांश सिक्कों और अभिलेख में क्या लिखा होता था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौन सबसे प्रसिद्ध राजा था? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, और तीसरा ऑप्शन है अशोक, और चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम था अशोक, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खुदे हुए होते थे वह क्या कहलाते थे, ठीक है। तो पत्थर, जैसे पत्थर हो गया, पत्थर बहुत कठोर होता है, धातु भी बहुत कठोर होता है, मिट्टी का बर्तन भी बहुत कठोर होता है, ठीक है। उस पे जो खोद करके हम लिखते हैं उसको हम अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पांडुलिपि, दूसरा है ताम्रपात्र, तीसरा है अभिलेख, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम अभिलेख बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे थे, ठीक है। प्राचीनतम यानी सबसे पुराना जो अभिलेख है, जो कि पत्थर पे खुदे हुए होते थे, वह जो किस भाषा में लिखे जाते थे वही पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला है पाली, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है संस्कृत, और चौथा है फारसी। तो प्राचीनतम जो अभिलेख होता था वह प्राकृत भाषा में लिखे होते थे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का, ठीक है। तो क्यों माना जाता है वही पूछ रहा है। तो पहला है आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय, दूसरा है लोहे का बढ़ता प्रयोग, तीसरा है सिक्कों का प्रयोग, और चौथा है उपरोक्त सभी के कारण, ठीक है। तो उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। उपरोक्त सभी के कारण ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, ये ओलीगार्की से क्या अभिप्राय है? तो पहला है एक व्यक्ति का शासन, दूसरा है एक समूह का शासन, तीसरा है निरंकुश शासन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ओलीगार्की का जो अभिप्राय है वह एक समूह का शासन होगा, ठीक है। जो दूसरा नंबर में दिया वही सही होगा, एक समूह का शासन उसका अर्थ होता है, ठीक है। द नेक्स्ट है, लगभग कितनी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की, ठीक है। देन कितना शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में, ठीक है, ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ जो है रचना शुरू की, मतलब वह कौन सा शताब्दी था जिस समय से ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र लिखना शुरू किया? तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, चौथा में दिया गया है। वहीं से जो है ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की थी, ठीक है, संस्कृत भाषा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में
कौन सा महामद सबसे शक्तिशाली बन गया था? तो पहला है कौशल, दूसरा है कुरु, तीसरा है पांचाल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह जो महाजनपद था जो सबसे शक्तिशाली था उसका नाम था मगध, ठीक है, मगध। देन नेक्स्ट है मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? ठीक है, मगध जब शक्तिशाली हुआ तो उसका कारण क्या था? कोई तो रीजन होगा कि वह बहुत ही शक्तिशाली था। तो पहला है अच्छी खेती की उपज, ठीक है। देन दूसरा है लोहे की खदान, तीसरा है हाथी की उपलब्धता और चौथा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ठीक है। तो इन सभी के कारण जो है मगध जो है अन्य महाजनपद से सबसे शक्तिशाली था, ठीक है। देन नेक्स्ट है आरंभ में मगध की राजधानी क्या थी? जो प्रारंभ में मगध की राजधानी वह क्या थी? ठीक है, तो आरंभ में मगध की राजधानी राजगृह थी, ठीक है। और बाद में इसका राजधानी कहाँ हो गया वह कमेंट में आप बताएं, ठीक है। आरंभ में मगध की राजधानी राजगृह थी और बाद में जो है उसका राजधानी परिवर्तित हो गया, तो वह कहाँ हुआ उसका आपको आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अशोक के पश्चिम उत्तर यानी अफगानिस्तान साइड का बात हो रहा है, ठीक है। अशोक के पश्चिम उत्तर में मिले अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो अशोक का जो भारत में जो अभिलेख मिला है उसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जो है वर्णन किया गया था, ठीक है, भाषा का। देन अफगानिस्तान में जो उसका जो अभिलेख मिला है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था वही पूछ रहा है। तो पहला है अरामाइक यूनानी, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है संस्कृत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का जो अफगानिस्तान या पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेखों में जो भाषा का प्रयोग किया गया था वह था अरामाइक और यूनानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपको पता ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। और उसका साथ किसने किया था? कौटिल्य ने दिया था, ठीक है। उसका जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी कौटिल्य था, ठीक है। कौटिल्य को हम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग का संबंध किस राज्य से? कलिंग एक जगह का नाम है, ठीक है। वह जगह जो किस राज्य में स्थित है वही पूछ रहा है, ठीक है। तो वह राजस्थान में स्थित है, गुजरात में स्थित है, ओडिशा में, झारखंड में। तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? ठीक है, अर्थशास्त्र जो है वह इकोनॉमिक्स वाला नहीं है, ये अर्थशास्त्र कुछ अलग है, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाला ये नहीं है, ठीक है। तो वह उसको किसने लिखा था? तो वह लिखा था आपका कौटिल्य ने, ठीक है। जिसे आप विष्णुगुप्त भी कहीं पर लिखा होगा, कहीं पे चाणक्य भी लिखा होगा, ठीक है। तो आप ये याद रखना, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त ने की थी, ठीक है। द नेक्स्ट है इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना जो है वह ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन 2 है मेगस्थनी, ऑप्शन 3 है कौटिल्य और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र को लिखा था कौटिल्य ने और इंडिका को लिखा था मेगस्थनीज ने, ठीक है। इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। द नेक्स्ट है कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की? जो कलिंग जो स्थान है जो कि ओडिशा में स्थित है, इस पर जो है विजय मतलब जीत जो है किसने हासिल किया था? तो किया था अशोक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कलिंग पर किसने विजय प्राप्त किया? तो अशोक ने प्राप्त किया था। ओके, नेक्स्ट है कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए स्तंभों पर लिखवाए थे, ठीक है। आपको उस सम्राट का नाम बताना है जिसने अपने अधिकारियों और जनता के लिए जो है प्राकृतिक जो पत्थर होता है और पॉलिश किया हुआ जो स्तंभ होता है उस पर कुछ अभिलेख लिखवाया, मतलब संदेश लिखवाया था। तो उस जो सम्राट था उसका नाम था अशोक, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक में जो दिया हो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो स्वर्णगिरी है, ठीक है, स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ सोना होता है क्या? सोने का पहाड़ होता है, चांदी का पहाड़, इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ होता है सोने का पहाड़, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है, सही हो जाएगा। ये सब जो है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाया हूँ, ठीक है, ऐसे बकवास क्वेश्चन में लाया नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारी मार्ग पर पड़ते थे? ठीक है, लंबी दूरी है ये व्यापारी मार्ग, ठीक है। तो दो जगह का नाम बताना है, तो वो दो जगह का नाम तक्षशिला और उज्जैनी था, ठीक है। मैं बस आपको आंसर बता दे रहा हूँ, तक्षशिला और उज्जैनी थे जो कि महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। महामात अधिकारियों का क्या कार्य था? महामात, ठीक है, राजस्व एकत्रित करना, सेना की गुप्तचरी करना, धर्म का प्रचार, इनमें से कोई नहीं। तो महामात, ठीक है, महामात जो अधिकारी थे वह धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था उन अधिकारियों को हम महामात बोलते थे, ठीक है, जिनका कार्य था धम्म का प्रचार करना। ओके, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम। ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग का क्या कहलाता था? ठीक है,
ब्राह्मणों को इस दान में भूभाग देते थे उसको हम क्या बोलते थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई लिखा हुआ साइड में देख लेंगे। उसको हम राज्य भूभाग बोलते थे, अग्रहार बोलते थे, कृषि भूमि बोलते थे, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मणों को जो दान में भूभाग देते थे उसको हम अग्रहार बोलते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया वो सही हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्य एशियाई के मूल थे? मतलब यहाँ से कौन सा जो है वंश या शासक मध्य एशिया से आए हुए थे? ठीक है, तो पहला है चोल, दूसरा है शक, तीसरा है पांडे और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो मध्य एशिया के मूल थे वो थे शक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, शक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। कुषाण, ठीक है, यहाँ पे कुषाण लिखना था, यहाँ कुषाण हो गया, मिस्टाइप हो गया। ठीक है, कुषाण हो जाएगा। ठीक है, कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे डैश डैश की उपाधि धारण की थी। तो अपने वो जो कुषाण शासक है अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? तो वो देवपुत्र लगाते थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, देवपुत्र की उपाधि धारण किया था। ठीक है, देन है नेक्स्ट है, गुप्त शासकों का इतिहास किसके सहायता से लिखा गया? गुप्त शासक का जो इतिहास है वो किसकी सहायता से लिखा गया है? तो पहला साहित्य, दूसरा है सिक्का, चौथा है, तीसरा है अभिलेख। तो इन तीनों के माध्यम से हम जो है गुप्त शासकों का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हो वो देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति का जो रचना है वह हरिसेन ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, हरिसेन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। हरिसेन यहाँ पे दिया हुआ, ये सही हो जाए। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने कराई, दूसरा ऑप्शन है रुद्रदामन ने कराई, तीसरा ऑप्शन अशोक ने कराई, चौथा है विक्रमादित्य ने कराई। ठीक है, तो सुदर्शन झील का जो मरम्मत है वह रुद्रदामन ने कराया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है? तो हर्षचरित, ठीक है, किसी की जीवनी है। ठीक है, किसी की जीवनी है, कोई व्यक्ति उसका जीवनी है, तो किस भाषा में लिखा गया है? तो वह जो लिखा गया है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्षचरित किसकी जीवनी है? तो हर्षचरित जो है वह किस व्यक्ति का जीवनी है? तो वह हर्षवर्धन का जीवनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन है? जो हर्षचरित जो जीवनी है उसको किसने लिखा है? तो उसको लिखना है वाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही, वाणभट्ट हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? जो प्रभावती जो गुप्त है, जो राजकुमारी है, वह किसकी पुत्री थी? तो वह थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्रेणी कहा जाता था? ठीक है, यहाँ थोड़ा किस लिखा गया है, तो किसे श्रेणी, इनमें से किसे श्रेणी कहा जाता था? ठीक है, तो पहला जमींदारों के संघ को, दूसरा है किसानों के संघ को, तीसरा है व्यापारियों के संघ को, चौथा अधिकारियों के संघ को। तो श्रेणी जो कहा जाता था वह व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, देन नेक्स्ट है, पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ, ठीक है, ये जो पेरिप्लस है वह यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? विदेशी यात्रा। किसानों के संघ को हम पेरिप्लस बोल सकते हैं, समुद्री यात्रा को पेरिप्लस बोल सकते हैं, या अधिकारियों के संघ को। तो जो पेरिप्लस का जो अर्थ होता है वह होता है समुद्री यात्रा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक का जो अभिलेख है उसमें ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। तो पहला है ब्राह्मी, ये सही होगा, दूसरा है देवनागरी, नहीं होगा, तीसरा फारसी, ये भी नहीं होगा, इन्वेस्ट को नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, देन नेक्स्ट है, मुद्रा शास्त्र क्या है? ठीक है, मुद्रा शास्त्र, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया अभिलेख का अध्ययन। अभिलेख का अध्ययन को हम अभिलेख शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, देन धातु का तो होगा नहीं, देन सिक्कों के अध्ययन को ही हम मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाला था? ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाला था? तो उसने निकाला था 1838 में। ठीक है, इसका मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1838। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क जो शासक था वह किस वंश का शासक था? ठीक है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क जो है वह कुषाण वंश का शासक था। और एक चीज़ याद रखिएगा, कुषाणों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख के साक्ष्य सीमा क्या है? ठीक है,
अभिलेख के जो साक्ष्य सीमा है, ठीक है, साक्ष्य ऐसा होगा, सीमा क्या है, तो पहला धुंधले अक्षर, दूसरा अभिलेख का टूट जाना, तीसरा नष्ट हो जाना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, अभिलेख का साक्ष्य सीमा उपरोक्त सभी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ, तो पहला है 180 ईसा पूर्व, दूसरा 185 ईसा पूर्व, तीसरा है 192 ईसा पूर्व, चौथा 197 ईसा पूर्व, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का अंत जो हुआ था वह 185 ईसा पूर्व में हो गया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है हर्षवर्धन कौन था, तो हर्षवर्धन जो था वह कन्नौज का राजा था, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है, हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था। देन नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी, तो मौर्य साम्राज्य की जो सैनिक गतिविधि है यह मेगास्थनीज की इंडिका में दिया गया है, ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका में दिया गया है। यह एक समिति था और 6 उपसमिति था, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा ही उसका सैनिक गतिविधि को जो है संचालित किया जाता था, ठीक है। जातक कथा किससे संबंधित है, तो जातक कथा जो है वह महात्मा गांधी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं देश देश एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन बस जाता है, ठीक है, जहाँ कोई जन बस जाता है उसे हम महाजनपद बोल सकते हैं, उसे हम जनपद बोल सकते हैं, उसे हम गण बोल सकते हैं, उसे हम संघ बोल सकते हैं। तो देश देश एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन बस जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जनपद बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है, जनपद बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो भारत में, मैंने इसका पहले ही आपको आंसर बता दिया था, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म की शुरुआत किसने की, ठीक है, धम्म की शुरुआत किसने की, तो धम्म की जो शुरुआत है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, अशोक ने, चाणक्य ने। तो इसका भी आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था, और जो धम्म का जो प्रचार करते थे उसे हम महामात बोलते थे, ठीक है। देन स्टूडेंट्स बस नहीं क्वेश्चन था, ठीक है, अगर इसका PDF चाहे तो कमेंट कर देना, ठीक है। मेरा जो वॉइस है उसका क्वालिटी के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा मुंह में थोड़ा छाला हो गया है तो बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। मैं वर्ड्स को जो है सही तरीक़ा से बोल ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, रीज़न यही है कि मैं फटाफट वीडियो बना दिया।